तीसरे लड़का से कही तुमने क्या करो? वो बोलो सबसे पहले तो लीजिए तुम्हारे 10,000 रुपया जो तुमने हमें दिए थे। बोले तुमने घर नहीं भरो? बोले हमने भर दो। बोले कैसे? बोले चलो। वो लड़का महल के कमरे में गया जहां बहुत अंधेरा था, बहुत अंधेरो है तो कछु दिखाई नहीं रहो। तो गुरुजी बोले बेटा ये अंधेरे में कहां लेवा जा रहे? बोले चलो तो। और लड़का अंधेरे में गया, उन्हें जेब से माचिस निकाली और अंधेरे कमरा में दिया धरो। तो उन्हें माचिस जला के दिया जला दो। गुरुजी बोले बेटा काय से भर दो तुमने घर? बोले हमने प्रकाश से पूरा घर भर दो, कमरा में अंधेरो है तो हमने पूरे कमरा में प्रकाश कर दो। गुरुजी बोले यही लड़का को राजा बना दे। अब बात ये समझना, वो राजा कौन है? राजा है भगवान। और उसके बेटे कौन हैं? बोले हम और आप। भगवान ने हमें 10,000 रुपया दिए, मतलब जो 10 इंद्रियों बारो शरीर दाव है। दाव है कि नहीं दाव? अरो ने कही के घर भर गयो। पहले लड़का ने भी 10,000 कहां धर दा जुआ में। कई लोगों ने विषय वासनाओं के दाव खेल खेल के इस शरीर की सत्यानाश कर दी। कर दी कि नहीं कर दी? 24 घंटा विषय वासना, झूठ, कपट, छल यही में लगा दा। दूसरे लड़का ने क्या करो? उन्हें कचड़ा खरीदो गांव भर को। अपन इतनो कीमती शरीर लेके पूरी जिंदगी जो संसार को पूरा खरीदत रहे। इते जमीन, उते मकान, इते प्लाट, इतनी जायदाद जो कया है, अपने बात सब कचड़ा है कि नहीं है? जग के मरे जग की हानि, अपने मरे महाप्रलय। भाई जो अंदना हम मर गए सो जो सब पूरा ही करकट नहीं डरो संसार को, अपने काम को करेगा बता। अब तीसरा लड़का कौन है? तीसरा लड़का है ज्ञानी, जिन्हें 10,000 जाके दा लौटा दे भगवान के। मान जो शरीर जैसो मिलो तो वैसो ही वापस कर दो। और केउ जनों ने करो है। आप और ने जो भजन सुनो हुई है कि ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। 9-10 मास बुनन में लागे, मूरख मैली कीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। कई संतों ने ये शरीर को जैसो लाओ तो वैसो ही भगवान को लौटा दो। और प्रकाश क्या किया? बोले इस अंधेरे मन में भक्ति की ज्योति जला के और ज्ञान को प्रकाश करके और ये अंधेरे जीवन में उजाला कर लिया। अंधेरे जीवन में उजाला कर लिया। तो निवेदन बस ये है कि हमारे भीतर भक्ति की ज्योत जल जाए, राम नाम की ज्योति जल जाए। और अगर राम नाम की ज्योत जल गई तो कई जन्मों का अंधकार जो इस संसार शरीर में है वो दूर हो जाएगा। और वरना फिर जैसे आए थे वैसे ही फिर चले जाओ, और जैसे पिछले जन्मों में बंधे रहे सो फिर ही उन जन्मों में बंधवे के लाने चले जाए, है ना। बंधन जैसे के तैसे पड़े रहेंगे संसार में। और इस बंधन से मुक्ति का कारण है भगवान का नाम। मुक्ति का कारण क्या है? भगवान का नाम। जिस दिन ये मन भगवान में लग जाएगा, देखो सीधी सीधी बात ऐसी समझ ले, तारो रेत है ओ की चाबी एक ही होत है। ऐसा नहीं हो कि चाबी लगावे की अलगात होए और खोलवे की अलगात होए।
वही चाबी से तारो लग जात और वही से खुल जात, बस घुमावे को फर्क है। एक तरफ घुमे हो सो तारो बंद और एक तरफ घुमे हो सो तारो खुल जे। ऐसा ही जो मने आए वह चाबी अगर जा भजन में लग गई तो कई जन्मों के तारे खुल गए। संसार में लग गओ जो मन तो तारे लग गए, सीधी बात है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही बिलावत राम सो, और मन ही करत है फजीत। मन भर हमारा स्थिर हो जाए, और मन स्थिर करने का सीधा सा उपाय है भगवान का नाम, भगवान का भजन। खूब भजन करो भगवान को, और जहां बैठे उताई शांति कहूं नहीं, शांति कहूं नहीं। तुम तो कहूं चले जा, अगर तुम्हारे मन में शांति नहीं तो संसार में कहूं शांति ने कहा। ऐसे मुतके बाबा भाई आधा एकड़ जमीन हती सो छोड़ छाड़ के कई बे बाबा हो गए, और उन्हें पहाड़ पटा लाओ 10 एकड़ को। अब देखो बाबा है भाई ते 10 एकड़ को पहाड़ पटावे, पहले इतने खकरी बांधते, अब उतने खकरी बांधन लगे, और खकरी बांधत एक दिन समझ गए। अब नेकाएं तो अच्छो है। बागेश्वर वाय महाराज जी तो क्या ही देते। अब हमने कहें तो अच्छी बात है। अगर तुमने साधु का चोला पहना है, महात्मा बने हो, तो का लेने तुम्हें दुनियादारी की आडंबर से। अगर भजन करवे साधु हो तो भजन ही करो, और ना फिर पैसा कमाने तो संसार में रहो, का दिक्कत है। जैसे सब कमा रहे हैं ऐसे तुम लगे रहो। पर अगर साधु का भेष बनाया है तो सधो, संसार से दूर रह के भगवत भजन करो, वरना ये 84 का चक्कर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मरते रहोगे जन्मते रहोगे। अरे जन्म मरण के चक्कर से छूटना है तो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, भगवान का भजन करो। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य कह रहे ये बात कि भगवत भजन में लग जाओ, दूसरा कोई साधन नहीं है। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, नारद जी वृंदावन गए, वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन किया और यहां कथा विराम हो गई थी। वृंदावन एक ऐसी भूमि है, ऐसी भूमि है ब्रज की, जहां ठाकुर जी स्वयं आनंदित रहते हैं। बास भलो वृंदावन को बहती है जहां यमुना पटरानी, यमुना यम यातन टारत हैं, भव टारत हैं श्री राधिका रानी। वृंदावन की महिमा अलग है। वृंदावन की डाल डाल और पत्ते पत्ते से राधा नाम की ध्वनि निकलती रहती है, डाल डाल और पत्ते पत्ते से। और वो भूमि वृंदावन की है जहां भक्त तो जाके भजन करता है, पर वृंदावन में भगवान भी भजन में लग जाते हैं। इतनी महिमा वृंदावन की। वृंदावन में एक बड़ी प्यारी चर्चा आ गई दिमाग में। एक बार भगवान अयोध्या में थे। वृंदावन का महत्व सुनना क्या है। भगवान द्वारिका में जब निवास कर गए ठाकुर जी, तो एक दिन की बात,
आधी रात का समय था और भगवान सो रहे थे। पूरे कमरे में अंधेरा था और बगल में रुक्मणी जी सो रही थी भगवान के। अचानक रुक्मणी जी को लगा कि किसी के रोने की आवाज आ रही है। रुक्मणी जी ने विचार किया कि कमरे में तो हम और हमारे पतिदेव माने भगवान हैं, तो रो कौन रहा है। उठी, दिया जलाया और जो दिया जला के देखा तो क्या देखा रुक्मणी जी ने कि भगवान सो रहे हैं, भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं और भगवान के ओंठ हिल रहे हैं और धीरे धीरे भगवान के ओंठों से एक आवाज आ रही है। रुक्मणी जी ने कान लगाया तो एक आवाज आई, राधा 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 राधा। अब रुक्मणी जी की इतनी ताकत नहीं पड़ी कि भगवान को उठा के पूछ लें कि ये राधा कौन है। सुबह हुआ, रुक्मणी जी ने भगवान की जो और पटरानियां थी उनको बुलाया और सबसे पूछा कि ये बताओ ये राधा कौन है। हम में किसी भगवान की पत्नी का नाम राधा तो है नहीं। सबने कहा नहीं है। तो फिर ये राधा कौन है। जामवंती जी बोली कि रुक्मणी दीदी तुम कहां से पूछ रही कि राधा कौन है। रुक्मणी बोली कि अपने पति रात में सो रहे थे, रो रहे थे और राधा 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 कह रहे थे। अब बताओ ये राधा कौन है। तो सबने कहा कि लगत है कि कौन ब्रज की ग्वालन है राधा, वृंदावन की किसी गोपी का नाम राधा होगा। अब ये बताएगा कौन, क्योंकि वृंदावन से द्वारिका सिर्फ 3 लोग गए थे, चौथे को नहीं ले गए भगवान। चौथे आदमी को नहीं ले गए। तीन कौन कौन। सबसे पहले तो बांके बिहारी खुद, दूसरे बलराम। तो सबने कही कि उनसे तो पूछ नहीं सका, कैसे भी जेठ लगा। जेठ को होते कायदा, बहू कायदा करत जेठ को। अब बहू करे भैया, जेठ को तो अच्छे अच्छे कायदा करत है। अच्छो जेठ को घामो परो हो कहूं, और घर से निकलने हो कही तना तोल गया दिगवार मूड पे डाल रहा है। बोले काय, बोले दद्दा जेठ को घाम हुआ है। आदमी तक घर से निकल है तो मूड पे तोल गया डाल के जाते हैं, कैसे वो जेठ आए, जेठ को सम्मान होते। आजकल जरूर नहीं हो रहा हो, आजकल तो सम्मान बचो ही नहीं है। पहले अगर ससुर बैठो हो तो बहू ने करत नहीं थी, और अगर निकलने होए तो बाल बच्चों से कह देती कि दादा से कह दी तना माइखो हो जाए। हाथ में चप्पलें लेके रोड पे पेरती। आज की बहू में कहूं ससुर माइखो ने हुज्जे तो वे मूड पे लात धर के भमक जे की, और न बाल आते हैं वो ससुर की पीठ में के नक डंडो छुल जे को। बिल्कुल सांची आए जा। अब तो वे मोह नहीं ढाको चाहत। बहुत ही खतरनाक समय आ गया रे भज्जा, नहीं आ गया। पहले रे हम हल्के से कि हमें खबर है हमारे गांव की, गांव के बाहर पीपल लगे हैं, उते बम में उतर जाती रे, फिर निंग के घरे आती बैलगाड़ी में। या गांव के बाहर तक निंग के जाती, फिर वाहन में बैठ के जाती। अब आज को समय
दरवाजे पापा बैठे, मोड़ा बैठो मोटरसाइकिल पे, उनने कंधा पे धल्ला हाथ। अब नहीं लग रही उनको शर्म। मोड़ा ने दो एक्सीलेटर, सालेंसर की कारोच घली बाप के मुंह में, सो को मुंह करो कर गया और वे जा रहा है कि ले बैठे रहो मरत रहो। अरे दद्दा का कहें यार, कौन से ऐसी लोग हर गया लगी कि भगवान ही मालक है आज को। तो सबने कहा कि बलराम जी से पूछ नहीं सकत, का ऐसे भी जेठ